हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। हम हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन की ये सेकंड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ मैंने डाल दी है जिसमें 2019 का दिसंबर का जो पेपर हुआ था वो सॉल्व किया था। आज हम 2019 का जो जुलाई वाला पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। जी हाँ, हमें अगर खुद पर विश्वास है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों की भाषा का आकलन होता है तो उस आकलन में हम पोर्टफोलियो को महत्व देते हैं। पोर्टफोलियो पिछले वाले पेपर में भी पोर्टफोलियो आया था और इसमें भी पोर्टफोलियो आया। पोर्टफोलियो आकलन करने का ऐसा मेथड है जिसमें समग्र आकलन होता है, संपूर्ण आकलन होता है। तो पोर्टफोलियो राइट आंसर हो जाएगा। जांच सूची, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा में किसी एक ही कौशल का आकलन होता है जबकि हमें समग्र आकलन करना होता है। तो पोर्टफोलियो राइट आंसर है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ, गति, प्रवाह या अक्षर ज्ञान? जब भी पढ़ते हैं जो पठन कौशल होता है, पठन कौशल का ही अर्थ ही होता है कि अर्थ ग्रहण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ। गति, प्रवाह और अक्षर ये बाद के स्टेप हैं। बच्चों को सुंदर लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति? बच्चों को जब भी लिखना सिखाना है तो हमें उसके अंदर अभिव्यक्त कौशल को विकास करना है, अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि जब वो अपनी बात ही अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तो लेखन कौशल कैसे करेगा? वर्तनी की शुद्धता ये तो उच्च स्तर पर होता है, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य या प्रसिद्ध लेखक? बच्चे छोटे हैं, प्राथमिक स्तर के हैं तो प्रसिद्ध रचनाएं उन्हें समझ में नहीं आएगी, लेखक और गद्य साहित्य भी समझ में नहीं आएंगे। भाषा की विभिन्न रंगतें, विभिन्न रंगतें में यानी कार्टून हो और सुंदर चित्र हो, चित्रों के माध्यम से उन्हें सिखाया जाए तो भाषा की विभिन्न रंगतों में वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए या अस्वीकार कर देना चाहिए? जब बच्चा स्कूल आता है तो वो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि जो उसकी लोकल लैंग्वेज होती है वो उसी में बात करता है। हमें उसकी लोकल लैंग्वेज को स्वीकार करना है, कुछ भी हो जाए हमें उसकी लोकल लैंग्वेज को बुरा नहीं कहना है, अच्छा कहना है और उसका प्रयोग एक साधन के रूप में करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग या अभिभावकों का साक्षर होना? तो भाषा सिखाने में जब हम परिवेश देंगे तो ही बच्चा भाषा अधिक सीखेगा। राइट आंसर है भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा शिक्षक का ज्ञान सिखाने में तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चा सीखने के लिए सक्षम होना चाहिए। संचार माध्यमों का प्रयोग भी इसके बाद आता है और अभिभावकों का साक्षर होना या ना होना भाषा सीखने में कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि परिवेश मिलेगा तो बच्चा सीख पाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा परिवेश होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये राइट आंसर हो जाए हमारा। भाषा कौशल कितने होते हैं? हमारे भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, साथ साथ होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी के। उसमें निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव आंसर होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है?
त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा उचित नहीं है, तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चा भाषा को सीख रहा होता है, तो जो त्रुटियां होती हैं वो त्रुटियां एक संसाधन है, क्योंकि बच्चा जितना गलती करेगा उतना अधिक सीखेगा। तो भाषा अज्ञानता इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, या ईदगाह कहानी के मुख्य पात्रों को बताइए। जब भी बच्चे ने कहानी सुनी या आपने कहानी सुनाई तो भाषा आकलन करना है आपको। तो भाषा आकलन में आप क्या, सबसे ज़्यादा जो आंसर होगा वो आंसर होगा कि आप उससे मल्टी लेवल पे ले जाएं। ऐसे आंसर हो जिसमें बहुत सारे आंसर निकले, चिंतन का प्रयोग हो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, क्योंकि जब वो अपनी अभिव्यक्ति करेगा तो आप भाषा का आकलन अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चौमस्की जी का कथन है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी या बातचीत करना? शुद्ध उच्चारण बच्चा कर नहीं पाएगा, बच्चा छोटा है। सुंदर लेख भी नहीं लिख पाएगा, वर्तनी भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बातचीत करना। बातचीत के जितने अवसर देंगे भाषा सीखने में, बच्चा उतना ही सजग और सरल रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या वर्णमाला सीखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का प्रयोग होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कि हमें भाषा का प्रयोग करने देना है, एक अच्छा परिवेश देना है। साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा या वर्णमाला सीखना इसका राइट आंसर नहीं होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो वाइगोस्की जी का है। वाइगोस्की ने सामाजिक संबंध के बारे में बताया कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्य पुस्तक? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल साहित्य, क्योंकि पत्रिका, पाठ्य पुस्तक और समाचार पत्र बच्चा इतना छोटा है नहीं पढ़ सकता। बाल साहित्य को देखकर बच्चा समझ पाएगा। बाल साहित्य में कविताएं, कहानियां, कार्टून, ये सारा होता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर होता है भाषा परिवेश, क्योंकि जो भाषा सीखी जाती है वो हमारे अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन जब हम अर्जन करते हैं तो वो परिवेश के माध्यम से ही करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा परिवेश। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।